प्रेम की पराकाष्ठा जब होती है तब विश्वास प्रकट होता है चित्त में। फिर उस कही गई बात या उस स्थिति को ज्यादा परखने की इच्छा नहीं होती चित्त में। मैं एक कथा सुनाया करता हूं कभी कभी। हमारे वृंदावन में एक आश्रम में एक भोंदू नाम का भक्त रहता था। उसका नाम तो कुछ और था, पर उसको सब भोंदू बोलते थे क्योंकि बहुत भोला था वो। आचार्य चरण रोज प्रवचन सुनाया करते थे और प्रवचन में बताते थे, बोले भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते हैं। तो दूर बैठा ग्वारिया भोंदू बैठ करके सुनता था। उसने जैसे ही भांडीर वन नाम सुना, भांडीर वन नाम सुनते ही वो तो बिल्कुल ऐसे अचक हो गया और सोचने लगा, भांडीर वन तो मैं भी जाऊं गैया चरावे, वो तो कभी मिले नहीं ठाकुर जी। अब उसके चित्त में ये अविश्वास नहीं है कि ठाकुर जी पहले आते होंगे, अब थोड़ी आते हैं। उसके चित्त में ये पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर जी अब भी भांडीर वन आते होंगे और गुरु जी कह रहे हैं या को मतलब तो निश्चित आते होंगे। आज जब गैया चरावे गयो भोंदू, अपनी गैयान को छोड़ करके और ढूंढ रहे हो कहां होंगे ठाकुर जी, कहां होंगे श्याम सुंदर। बंधुओं, केवल भोंदू नहीं, कितने वैष्णव ऐसे जिनने ये विश्वास मान लियो कि ठाकुर जी होंगे और वो पहुंच गए। रसखान भी तो ऐसे ही वृंदावन आए, उनको एक चित्र दिखा दिया ठाकुर जी का, तो रसखान बोलो ये बालक कहां मिलेगा, बोले वृंदावन में नंद नंदन को छोड़ा है। याकू पाने के लिए कहा करना पड़ेगा, बोले गले में कंठी माला पहननी पड़ेगी। बोले ये मिल जाएगा, बोले हाँ मिल जाएगा। याकू कहा प्रिय में याकू खवाई दूंगा, बोले माखन मिश्री खवाई दियो। तो रसखान तुरंत ही निकल पड़े, ये विचार नहीं किया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, उनको विश्वास था कि मिले ही जाएंगे। रसखान बन गए। ऐसे भोंदू ढूंढने लगा ठाकुर जी को, नहीं मिले ठाकुर जी। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, उसका विश्वास इतना कि हो सकता है ठाकुर जी तो आते ही होंगे, मुंह में ही भक्ति ना है, मैं ही ना देख पा रहा लाल जी को। आज उसकी हृदय की गम्यता श्री राधा रमन जी के हृदय को प्राप्त हो गई और श्री ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए। बोले रोज जावे भांडीर वन में ढूंढे मुंह कि मैं गैया चरा के आऊंगा, चलो आज चलें। और तभी भोंदू ने देखा कि वन में अत्यंत सुंदर, अत्यंत रसमयी, अत्यंत आकर्षित करने वाली गैयाएं चल रही हैं और उन गैयाओं के बीच में पीली पीतांबरी पहने नील वर्ण के श्याम सुंदर अपने गले में, अपनी पीठ पर एक लाठी टांगे और दोनों हाथन को टांगे उनके बीच में चल रहे हैं। आहा, वो छवि देख करके, वो घुंघराले केश, कल हमारे कृष्णदास भैया आज सुबह ठाकुर जी को सुना रहे हैं ना, कैसा स्वरूप ठाकुर जी का। तारी कजरारी से जादू की पिटारी पलके, तारी कजरारी से जादू की पिटारी पलके, उनमें मदहोशी भरे, उनमें उस पे मदहोशी भरे, उस पे मदहोशी भरे, हाय तेरे तिरछे नयन पग टेढ़ी से धरे, वापे मोती लटकन डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा मन पग टेढ़ी से धरे। ये स्वरूप देखा, देखते ही भोंदू तो भूल ही गए कहा कहनो मुकु, और जाकर के चरणों में प्रणाम करके बोलो, आप वही है ना जिनके बारे में गुरुजी सुना में,
ठाकुर जी बोले तेरे गुरु जी कौन के बारे में सुना, मुझे क्या पता। अरे गुरु जी बताए रहे, आप मोर पंख को मुकुट पहनो, आप कानन में मकराकृत कुंडल पहनो, गले में मोती की माला पहनो, आपको वर्ण नीलो नीलो है और आप पीतांबरी पहनो। सब कुछ तो वैसो ही है जैसो गुरु जी बता में, तो आप वही हो ना जिनके बारे में गुरु जी बता में। ठाकुर जी उसकी सरलता सहजता पर इतने रीझ गए, बोले हाँ मैं वही हूं जाको तो गुरु जी सुना मैं। अच्छा तेरो नाम का है, तू अपना नाम बता। तो भोंदू बोलो मेरो नाम तो कछु और है, पर प्रेम से सब मोकू भोंदू बुला मैं। आहा, भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी तो इतनी जोर से हंसे, हंसते हंसते बैठ गए। बोले का नाम है तेरो? बोले भोंदू। ठाकुर जी बोले तेरो नाम बड़ो सुंदर है भैया, तू आज मेरे बगल में बैठ जा। भोंदू बैठ गयो। अब ठाकुर जी से नजर नहीं हट रही है उसकी। ठाकुर जी बोले अब देख तो ही रहेगो, कछु पवावे को भी कछु लेके आयो, मुंह को भूख लगी बहुत जोर से। भोंदू बोलो आप मेरे हाथ की रोटी पाओगे? बोले हाँ पाऊंगा, ले खिला तू। तुरंत भोंदू ने अपनी गमछा में बंधी हुई दो रोटी दे दी ठाकुर जी के आगे, गुड़ रख दियो और टेंटी को अचार धर दियो। ठाकुर जी तो बढ़िया वासो पान लगे। पाते पाते भोंदू बीच में बोलो अच्छा सुनो लाल जी, एक रोटी छोड़ दी, भूख लग रही है। आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपकी मैया ने कछु खवाया हो ना, इतने भूखे लग रहे हो। ठाकुर जी और जोर से हंसने लगे। बोले वाह भैया तू पहलो भक्त देखो जो भगवान से ही मना कर रहे हो कि कम छोड़ दियो मेरे काजे। ठाकुर जी बोले सुन, मैं तो नहीं छोड़ूंगा रोटी, तू भूखो रहे, कल से ज्यादा लेके आइयो भोजन, मुझे भूख लग रही है। अच्छा ने आधी तो छोड़ ही दियो, मुझको भी तो लग रही है भूख। ठाकुर जी ना मैं तो पूरी पाऊंगा, तू अपने काजे कल ज्यादा ले आइयो। और ठाकुर जी पूरी प्रसादी पागे, कमती मुझको अब मिले हैं। दूसरे दिन जब ज्यादा सामग्री ले जाने लगा रसोई घर से, गुरु जी को पता चली तो गुरु जी ने भोंदू से कहा, भोंदू हमको पता चली तुम 2-3 दिन से बहुत ज्यादा सामग्री ले जाते हो, कहां ले जाते हो? भोंदू बोलो गुरु जी मैंने आपको बताई नहीं, पर मेरे भाग्य पिछले 4 दिन पहले ही उदय उदय भये हैं, और मैं वन में जाऊं, भांडीर वन में, वही नंद नंदन जिनके बारे में आप सुनाते हो कथा में, वो गैया चराने आते हैं। जैसे ही सुना नंद नंदन गैया चराने आते हैं, गुरुजी बोले भोंदू कौन आते हैं? बोले नंद नंदन, वही जो मोर मुकुट पहनते हैं, पीली पीतांबरी पहनते हैं गुरुजी, उनमें से ऐसी सुंदर सुगंधी आवे मैं आपको कहा बताऊं। और आप जितना सुंदर वर्णन करते हैं ना गुरुजी, बातें तो बहुत गुना ज्यादा सुंदर है। मैं तो उनके पहले दिना तो मैं उनको देखते ही रह गया, मेरी सबरी रोटी ने खा गए, उनको बड़ी भूख लगे, या हमारे उनके काजे दुगनों लेके जा रहा हूं गुरु जी। तो आचार्य जानते हैं कि कोई और बोले तो मैं विश्वास ना करूं, लेकिन भोंदू बोल रहा है तो इसका मतलब निश्चित ठाकुर जी आते। ये झूठ नहीं बोल सकता, सीधा सीधा व्यक्ति झूठ थोड़ी बोल पाता है। ठाकुर जी ने कहा अच्छा भोंदू तो एक काम कर, तू जाइयो ठाकुर जी से कहियो कि चलो हमारे आश्रम, गुरु जी मिलेंगे। भोंदू बोलो मैं लेके आऊं ठाकुर जी को? बोला हाँ तू लेके आ। भोंदू आज गया, ठाकुर जी आए। ठाकुर जी के आते ही भोंदू ने सामग्री रख दी, रोटी सब्जी और अचार रख दिए। ठाकुर जी पान लगे। भोंदू बोलो जय जय, मेरी एक बात मानेंगे आप? ठाकुर जी बोले हाँ बोल। बोले हमारे गुरु जी ने आपको बुलाया है, चलो मेरे संग गुरु जी के पास चलो। ठाकुर जी बोले देख तू हमारा मित्र, तेरे संग रहेंगे, खामेंगे पीमेंगे डोलेंगे हंसेंगे खेलेंगे। ये तेरे गुरुजी पुरुजी ने मैं ना जानू, मैं नहीं जाऊंगा कोई के पास। गुरु जी के पास जावे की जैसे ही मना करी महाराज। भोंदू बोलो आप मेरे गुरु जी के पास नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा, मैं तेरे गुरु जी जानू ना हूं, और तेरो मित्रों में गुरु जी को मित्र थोड़ी हूं, उनके पास नहीं जाऊंगा। भोंदू बोलो अंतिम बार पूछ रहा हूं चलोगे कि नहीं? ठाकुर जी बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। इतने में भोंदू ने ठाकुर जी के आगे से सब रोटी वोटी सब उठाए लें। ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहा हो? बोले जे भी गुरु जी के यहाँ की बनी है इनको भी मत पाओ, और सुनो ये आधी रोटी आपके हाथ में जो ये दो लो, छीन ली ठाकुर जी से, यू मत खाओ, यू गुरु जी के यहाँ बनी वही है। हमारे गुरु जी से बैर करोगे तो हम भी आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे।
ठाकुर जी बोले भैया ऐसो काई को रूठ रहो, तोते तो मिल रहे हैं ना, हम तेरे संग तो बैठे हैं ना हम। बोले मेरे संग बैठे हुए थे, कहा है आपने मेरे गुरुजी की बात को अनादर कर दियो। अरे गुरुजी ने जीवन में पहली बार एक काम दियो मोकू, गई गौ सेवा के अलावा, और वहां में भी मैं इतना ना कर पाया कि आपको लेके जाऊं। धीरे धीरे फिर कह दे ठाकुर जी चले चलो ना, गुरुजी बड़े बढ़िया है मेरे, उनकी वजह से तो आप मिले हो मोकू। ठाकुर जी बोले हम नहीं जाएंगे। भोंदू बोलो नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। तो भोंदू बोलो हमारे गुरु जी के पास नहीं जाओगे तो हम भी आपके पास नहीं आएंगे। और सुनो, कल ते आप अपनी गैया लेके कहीं और जाइयो, इतकू मत आइयो, क्योंकि अब यहां मैं गैया चरावे आऊंगा, और जहां मेरी गैया आवेंगी अगर आपकी गैया आ गई तो मैं अपनी गैयान को आपकी गैया से लड़वा दूंगा। अपनी गैयान को लेके कहीं और जाओ, मेरे आसपास मत आइयो। ठाकुर जी उसकी बात सुनना, बोले अच्छा, तो पता है कितने बड़े बड़े संत तपस्या करे मेरे दर्शन करवे के काजे, और मैं तेरे पास ऐसे ही आ जाऊं सहजता में, यूं कह रहा हूं मैं मिलूंगा ना। तो बोले मैं संत थोड़ी हूं, मैं तो भोंदू हूं, मो कोई तपस्या की जरूरत थोड़ी है, मैं तो अपनी गैया चरावे आऊं, वो तो अपने काम ते काम है, अपनी गुरु जी की कथा सुनूं रात में, अब तुम कहीं और जाइयो गैया चरावे। और ऐसा कह के भोंदू तो वहां से उठ के चल दियो अपनी गैया इकट्ठी करके। ठाकुर जी कहे ए भोंदू रुक तो जा। भोंदू बोलो अब तभी रुकूंगो जब ये वचन दोगे कि गुरु जी के पास चलूंगो। भोंदू चल तो जा रहा हो, ठाकुर जी उसकी ओर देख रहे हैं। भोंदू जैसे ही दिखना बंद हुआ, जैसे ही थोड़ा दूर गया, ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए जैसे मानो त्रिलोक की छीन करके ले गया हो ठाकुर जी से। दौड़ करके ठाकुर जी गए और जाकर के भोंदू के कमर के ऊपर ऐसे चढ़ गए पद्दी पर, और पद्दी पर चढ़ के बोले चल इतना हट करे, लेके चल अपने गुरु जी के पास, अभी चलूंगा, तेरे गुरु जी तो मिलके आऊं पहले मैं। भोंदू तो आनंदित है गयो महाराज, ठाकुर जी को ऐसे अपनी पद्दी पर चढ़ाई करके लेके गयो। शाम को समय गुरु जी आंगन में बैठे हैं, शिष्यन को पढ़ा रहे हैं, तभी गौशाला की सब गैया आ गई। गौशाला की गैया के मध्य जैसे ही गुरु जी की दृष्टि पड़ी तो कहा देखो ग्वारिया भोंदू ऊपर से नीचे तक मट्टी में लदो भयो है, गोबर लग रहा है जगह जगह, और वाकी पीठ पर लद करके श्याम सुंदर मुरली मनोहर नंद नंदन चढ़ करके आ रहे। आहा, ये दृश्य देख करके गुरुजी तो आनंदित थे। हमने अपनो घर छोड़ दियो, परिवार छोड़ दियो, वेद अध्ययन करवे लगे, इतने शास्त्रन को अध्ययन कियो, तब भी आपके दर्शन नहीं है पाए, और ये भोंदू अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप केवल गैया चरावे पीछे बैठ के कथा सुने। एक बात पर गुरु की पर विश्वास करके भांडीरवन चलोगे और ठाकुर जी को पकड़ के आश्रम ही लिया है 4 दिनों में। ठाकुर जी को भैया आपका भोलापन प्रिय है। ठाकुर जी के सामने तो भोंदू बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सरल बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सहज बन जाओ। वे लगे इतने शास्त्रन को अध्ययन कियो तब भी आपके दर्शन नहीं है पाए, और ये भोंदू अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप केवल गैया चरावे पीछे बैठ के कथा सुने। एक बात पर गुरु की पर विश्वास करके भांडीरवन चलोगे और ठाकुर जी को पकड़ के आश्रम ही लिया है 4 दिनों में। ठाकुर जी को भैया आपका भोलापन प्रिय है। ठाकुर जी के सामने तो भोंदू बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सरल बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सहज बन जाओ। जितनी सरलता और सहजता आपके चित्त में रहेगी उतनी जल्दी ठाकुर जी आपसे मिलेंगे, और जितनी चतुराई अपने अंदर रखोगे उतना दिन लगावेंगे ठाकुर जी। हमारे ब्रज में गावे कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ प्रेम को प्रमुख यही
वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। अरे हाँ, प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। जाए जाने कहाँ गवाए, जाने कहाँ गवा। जाए जाने कहाँ ओ गवाए। जाने कहाँ गवा। हो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। और जननी की गति दई पूतना कुपे। जननी की गति अपनी मैया की गति दे दई पूतना को। पूतना कुपे। ब्रज भाषा को पद है, ध्यान से सुनियो। जननी की गति दई पूतना कुपे। जननी की गति दई पूतना कुपे। कैसे? विष देवे आई पाई मुक्ति ठेलम थे। ओ विष देवे आई पाई मुक्ति थे। अरे हाँ, विष लेके आई पाई मुक्ति ठेलम थे। विश्व देने आई पाई मुक्ति थे। खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़, खुले स्वर्ग के किवाड़। स्वर्ग के किवाड़। हाँ भैया, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। और क्या कर रहे हैं? विष्णु अवतार विश्व पोषण करन। विष्णु अवतार विश्व पोषण करन। सोई कर चोरियां अहीर घर। ओ सोई कर चोरियां अहीर घर। निज प्रभु था विसार। प्रभु का विसार। निज प्रभु था विसार। प्रभु का विसार। हाँ भैया, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ऐसे ठाकुर जी तो प्रेम के उपासक हैं भैया। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। अभी आगे गोपी गीत आएगा। गोपी गीत में गोपियां यही तो कह रही हैं
जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज। इसका एक अर्थ तो ये है कि ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, हे लाला तुम्हारे जन्म लेवित देखो हमारे ब्रजमंडल की कितनी महिमा है गई। लेकिन ये अर्थ लगाने पर हमको तो आनंद आ नहीं रहा, तो ब्रजवासी इसका दूसरा अर्थ लगाते हैं। क्या? गोपियां कह रही हैं लाला तुम ज्यादा इतराओ मत। क्यों? ये जो तुम इतने रसिक है गए हो, इतने प्रेमी है गए हो, सब तुमको पानो चामे, वो यामारे पानो चामे, क्योंकि तुम ब्रजवासी के बीच में प्रकट भये हो। हम ब्रजवासी ने तुमको ऐसा बना दियो कि सबके तुम प्रिय है गए हो। और ये बात सत्य नहीं है? ठाकुर जी को जन्म दिल्ली में भयो हो तो कैसे लगते हमारे गोपाल जी हैं? नंद नंदन दिल्ली में प्रकट भय होते, गॉगल लगा के, ये खड़े बाल हैं विचित्र ही लगते ठाकुर जी। दक्षिण भारत में कहीं प्रकट है गए होते, कहा बोलते हमें तो समझ में ही ना आती, वो भाव ही नहीं प्रकट होता। तभी हमारे रसिकाचार्य कह रहे हैं, ब्रजवासी कह रहे हैं, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ये पूरे विश्व में जो कन्हैया इतना फेमस है वो हमारो या हमारे भयो, क्योंकि हमारे ब्रज में जन्म भयो है। इसलिए गोपी गीत के प्रथम श्लोक का अर्थ करते हैं, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। लाला तुम्हारो नाम इतनो यामारे है गए हो, क्योंकि तुम हमारे ब्रज में जन्मे हो, हम ब्रजवासिन के बीच जन्मे हो। या हमारे ज्यादा इतराओ मत, प्रकट है जाओ। तो ठाकुर जी तो भैया प्रेमी हैं, प्रेम के उपास्य हैं। गोवर्धन लीला हुई। गोवर्धन लीला के पश्चात गायों के द्वारा ठाकुर जी का अभिषेक किया गया, ऐसी कथा सुनाई गई। नंद बाबा को पकड़ करके वरुण के सब दूत ले गए, ऐसी कथा आती है। और जब वे दूत पकड़ करके ले गए तब देवताओं ने बताया, बोले अरे तुम किसको पकड़ लाए? साक्षात भगवान के पिताजी हैं। तो सब देवताओं ने नंद बाबा को सजा धजा करके वापस भेजा। अब यहां सब ब्रजवासी ढूंढ रहे थे, अर्धरात्रि में जमुना जी में प्रवेश कर गए थे, इसलिए देवता ले गए। रात्रि में जलाशय में स्नान करने को निषेध बताया गया है, अर्धरात्रि में। तो अर्धरात्रि में नंद बाबा ने जैसे प्रवेश किया तो भीतर से देवता उनको पकड़ के ले गए। और जब पता चला कि अरे हम तो भगवान के पिताजी को ले आए, तो सबने सजा धजा के, जैसे माला वाला पहनाते हैं, तो स्वर्ण की आभूषणों की रत्नों की माला पहना करके वापस भेजा। तो नंद बाबा जमुना जी में प्रवेश किए तो निर्वस्त्र होके गए, एक कौपीन पहन के लौट करके आए तो सज धज के निकले बाहर। ब्रजवासी तो सब घबरा गए, बोले बाबा का है वो, इतनी मणि कहां से ले आयो? सब ब्रजवासी लाला के पास गए, लाला बाबा तो ऐसा चमक धमक के आयो, कहां गए हो भैया, कहां से आयो, कुछ समझ ना आ रही। तो एक क्षण के लिए नंद बाबा ने सबको बताई दी, बोले भैया ऐसे ऐसे देवता पकड़ के ले गए। फिर वहां पे उनमें चर्चा भाई, सबने कही ये तो ठाकुर जी के पिताजी हैं, तो साक्षात भगवान के पिताजी हैं। बोले अभी तक तो हमें संदेह है रो, लेकिन आज तो पूर्ण विश्वास है गयो कि नंद नंदन ये हमारो लाला जो है साक्षात भगवान है। अब देखो कितनी प्रिय बात, सब ब्रजवासियों को अब तो पता ही चल गया कि ठाकुर जी भगवान है। तो भगवान पता चल जाए कि भगवान है तो क्या करना चाहिए। हम लोग क्या करते और ब्रजवासी क्या कर रहे हैं सुनो। सब रे ठाकुर जी को घेर के खड़े और ऐसे देख रहे हैं, अरे लाला तू सांची भगवान है? ठाकुर जी बोले कौन ने कही तुम थे? बोले नंद बाबा बता रहे हैं। और नंद बाबा को भी देवता पकड़ के ले गए, वहां स्वर्ग ते वापस भेजे हैं, देख कैसे मणि पहन के आए। और लाला तू सांची में भगवान है? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मौन खड़े रहे। सब ब्रजवासी बोले देख लाला तू हमारी एक बात सुन ले बस, तू भगवान होगो विश्व के काजे, हमारो तो तू लाला ही है। लेकिन सुन तो लो बात पूरी, लेकिन लाला तू यदि सांची भगवान है, एक बार ने हमें स्वर्ग दिखाला, कैसे हो तेरा स्वर्ग, एक बार बस बैकुंठ दिखाला। और लाला तो एक प्रार्थना है हमारी। बोले कहा,
बस स्वर्ग में वैकुंठ में केवल जामेंगे, देखेंगे, वापस वृंदावन ही आवेंगे, हमें यहाँ से दूर मत करियो लाला। तो बस इतनी प्रार्थना, एक बार अपना वैकुंठ दिखाए। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के वैकुंठ गए, अपने वैकुंठ का दर्शन कराया। गए महाराज, मणियों के सुंदर सुंदर किवाड़े। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, सब ब्रजवासी साथ में, जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, सब दरवाजे खुलने लगे, गंधर्व जन जो है गाजे बाजे बजाने लगे, अप्सराएं पुष्प वर्षण करने लगी। मधुमंगल सीताराम बोले, लाला यहाँ तो सबरे तो कैसो प्रणाम कर रहे हैं लाला, ये देख के तो बड़ो मन आनंदित है रो। ए इनमें तो कोई ते हमारो ब्याह करा दे लाला, ये ऐसी सुंदर सुंदर तो को प्रणाम कर रही है। आहा, ठाकुर जी ने पूरे वैकुंठ का दर्शन कराया, जो चाहते वो पवाया। सब जगह का दर्शन करने के थोड़ी देर बाद ही सब ब्रजवासी बोले, लाला अब हमारो मन ना लग रहा, तू वापस ले चल हमें। भैया ये तेरो वैकुंठ तेरो स्वर्ग तो को शुभकामना में दे रहे हैं, हमें तो तू वापस हमारो वृंदावन ही ले चल। ठाकुर जी ने सबको अपने हृदय से लगा, बोल इसीलिए मुझे ब्रजवासी बहुत प्रिय है। गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज कहीं अनत ना जाऊं। भैया एक बात सुन लो, ब्रज में रहवे वारो, ब्रज में उठवे सोवे वारो, या ब्रज को नित्य याद करवे वारो भी ब्रजवासी नहीं। ब्रजवासी वो जाके केवल एक ही चिंता है कि मेरो ब्रज कभी छूटे ना, वो ब्रजवासी है। जाकू एक ही चिंता लगी भैया कि मोते ब्रज कभी छूट नहीं जाए। अरे भैया ऐसे ऐसे ब्रजवासी वो यामारे रो में, हमें मृत्यु को भय नहीं है, हमें केवल यह बात को भय कि मर गए तो कहीं स्वर्ग नर्क नहीं जानो पड़े, कहीं वैकुंठ नहीं जानो पड़े, हमें दोबारा वृंदावन ही मिल जाए। ये ब्रज के प्रति जो प्रेम है ना ब्रजवासी को, या हमारे ठाकुर जी को ब्रजवासी बड़े प्रिय। तो ऐसे सब ब्रजवासी को ठाकुर जी ने वैकुंठ दर्शन करायो, और फिर ठाकुर जी ने अपनी माया से सबको विस्मृत भी करवा दियो। अब सबन को पता तो है कि जे लाला में कछु तो दिव्यता है, लेकिन जे जय जय है ये कोई ना माने। भगवान ना हमारो लाला ही है। इस प्रकार सब लीलाएं चल रही। एकादशी व्रत की कथा, आज एकादशी है, निर्जला एकादशी है। कितने सारे लोगों ने तो निर्जल एकादशी की। भैया ये एकादशी जो है ना, ये भगवत प्राप्ति को एक साधन। वैष्णव की 3 निष्ठा, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा। अपने परंपरानुसार, अपनी रीति अनुसार, अपने भावानुसार आप एकादशी को व्रत करो। और कई परंपरा में एकादशी नहीं है, तो वहां पर उनके भाव जो उनके आचार्य ने, गुरुजनन ने और उनके संप्रदाय ने बताए, वाको सम्मान करो।